नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे भ्रष्टाचार की चर्चा करने जा रहे हैं जिस भ्रष्टाचार की वजह से सिर्फ आर्थिक लूट ही नहीं हो रहा है, प्रतिभाओं का भी लूट हो रहा है, बौद्धिक संपदाओं का भी लूट हो रहा है, या यूं कहें प्रतिभा निखारने को लेकर जो सरकार ने हजारों करोड़ का बजट निर्धारित किया है, उस बजट का लूट हो रहा है प्रतिभाओं के सजाने संवारने के आधार पर। हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षकों की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, उस संस्था में जिस तरीके की अराजकता फैली है उसकी। SCRT बिहार में शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही है, लगभग 1000 करोड़ का बजट। भारत सरकार ये बजट राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार भी अपना कुछ केंद्रांश में पैसा लगाती है। उद्देश्य क्या है? जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको अपडेट रखना, बदलाव क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों को पढ़ाने को लेकर क्या क्या नई नई तकनीक आ रही है, नए नए शब्द कैसे बच्चों तक पहुंचे, मतलब शब्द का विन्यास क्या हो, कैसे संगीत के सहारे, कैसे एक कहानी के सहारे, कैसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए। पूरे देश में ये प्रयोग होता रहता है और उसी प्रयोग को SCRT या NCRT दोनों संस्थान स्टेट और केंद्र में एक शिक्षा व्यवस्था के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है। बिहार में भी ये ट्रेनिंग हो रहा है। वैसे के पाठक से पहले लोगों को ये पता नहीं था कि इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग हो रहा है। हर शिक्षक को वर्ष में 2 बार आवासीय ट्रेनिंग मिलना है 1 सप्ताह का। ये खाने पीने के बारे में तो शिकायत आम है, रहन सहन के बारे में शिकायत आम है, लेकिन अगर वहां पढ़ाई के जगह पर कुछ और हो, ये तो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जो सज्जन जी हैं इसके डायरेक्टर, सर्वे सर्वा सज्जन जी, अब जरा देखिए, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 79 आपका संस्थान है ना, उस संस्थानों में आप छात्र को उस दौरान आप आने पर रोक लगा दी, उसको हॉस्टल खाली करा दिए इस टीचरों के ट्रेनिंग के लिए। और जरा गौर करिए कि कौन लोग ट्रेनिंग इनको दे रहा है। कॉलेज का चपरासी जो है सो PTC करा रहा है इन लोगों को सुबह सुबह उठा के, जो खुद ड्रेस में नहीं रहता है। आप जाके देखिए कि माहौल क्या है, बाहर निकलिए सज्जन जी, जाकर गौर करिए कि क्या हो रहा है और देखिए, मतलब अराजकता की हद देखिए कि एक भी ट्रेनिंग सेंटर में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। जिस प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है शिक्षकों को ट्रेन करना, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वो है। और अराजकता सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर आपके प्रशिक्षण के केंद्रों पर परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है तो वरीयता के क्रम पर हम प्रिंसिपल बना दें, ये भी नहीं है। जहां जैसा हुआ, रिजल्ट का आधार जो भी हो, वरीयता है चाहे नहीं हो, बना दो, गो हेड। क्यों बनाया जा रहा है, नीयत क्या है, ये सारी चीजें तो सवाल उठना लाजमी है ना। अब अभी क्या हो रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण में गए, पैसा दे दिए, घर चले आए लौट के। हर कोचिंग संस्थान में, इस ट्रेनिंग संस्थान में आप पता कर लीजिए सज्जन जी, हो क्या रहा है। आपके लोग जो जिनको आप प्रिंसिपल बना के भेजे हैं, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिया जा रहा है और किस तरीके से लूट मचाए हुए लोग। जरा एक बार जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 60% स्टूडेंट शिक्षक जो वहां ट्रेनिंग के लिए जिसको भेजा जा रहा है, अब वो के पाठक के जाते ही जो है कोई ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं रहता है, क्योंकि सामने वाले को भी लगता है कि जो पढ़ा रहा है उसको न व्याकरण आ रहा है, न हिंदी लिखने आ रहा है, ना अंग्रेजी लिखने आ रहा है, ना साइंस का समझ। शिक्षक लोग हंसते हैं कि कैसे लोगों से ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अरे ट्रेनिंग का कोई मतलब होता है ना, प्रशिक्षण का कोई मतलब होता है ना, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन कीजिएगा, तब तो शिक्षकों को भी मन लगेगा। धड़ल्ले से कुछ पढ़ाना है नहीं तो शिक्षकों को भी मन नहीं लगता, सोचता है 2000 रुपया दे दे, उतना तो हमको टीए मिल रहा है, इसी को हेडमास्टर को दे देते हैं, प्रिंसिपल को दे देते हैं, चल देते हैं घर। इस तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस तरीके की कोताही बरती जा रही है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सवाल कहाँ है।
इसलिए धनजी साहब, आपको एस सिद्धार्थ जी, सुनील कुमार जी, मंत्री जी, संतरी जी, जितने ही विभाग में इस तरीके के लोग हैं, एससीईआरटी के इस अभियान पर नजर रखिए और देखिए कि किस तरीके का खेला हो रहा है। और डायरेक्टर महोदय, आप भी जाके जरा विजिट कीजिए। ये सिर्फ हम इस खबर के सहारे आप तक उन चीजों को पहुंचा रहे हैं कि आपके यहाँ किस तरीके का लूट मचा हुआ है। सामग्री में, निर्माण में लूट लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसा लूटने का असर नहीं होगा, फिर 10 साल बाद बन जाएगा, वो भ्रष्टाचार स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दीजिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले योग्य शिक्षक आप बहाल नहीं कीजिए, योग्य शिक्षक को आप वहां अपॉइंट नहीं कीजिए, एक योग्य शिक्षक के हवाले संस्थान को नहीं दीजिए, तो ये तो सीधे सीधे ऐसा अपराध है जो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। अरे भ्रष्टाचार कितना भी करना है कर लीजिए ना, लेकिन इस तरीके का बौद्धिक संपदा का भ्रष्टाचार है नहीं है। शिक्षकों को अगर ट्रेनिंग आप सही से नहीं देंगे तो क्या करेगा वो, बच्चों के साथ क्या करेगा। गुणवत्तापूर्ण, सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा बजट बिहार में शिक्षा पर खर्च 48,000 50,000 करोड़ खर्च कर रही है। शिक्षकों को पता है 5 लाख शिक्षक है, क्या होगा जब आप उनको ट्रेनिंग सही से नहीं देंगे। और ट्रेनिंग में जब इस तरीके की अराजकता बढ़ती जाएगी तो शिक्षक से आप क्या उम्मीद करते हैं, बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे और किस तन्मयता के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग तो रिफ्रेशमेंट कोर्स है ना, उसे शिक्षकों में एक नई तरीके की ऊर्जा का प्रदान होता है। सभी शिक्षक एक जगह बैठते हैं, उनका एक अपना एक अलग इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। बच्चों से बाहर निकल कर अपने बैच के शिक्षकों के साथ ट्रेनिंग लेने का, वर्ष में 2-2 बार ट्रेनिंग लेना है, कितना बढ़िया सरकार का ये कंसेप्ट। लेकिन इस कंसेप्ट में भी आप लोग लूट खोज रहे हैं, पैसे की लूट करने पर तुले हुए हैं, ये तो भगवान ही बचाएगा ना। जरा डायरेक्टर साहब जरा बाहर निकलिए, जरा देखिए क्या हो रहा है। इससे ये बड़ा नुकसान होगा बिहार को। जितना लूटना है लूट लीजिए, जितना बिल्डिंग टिल्डिंग में कमीशन खाना है खा लीजिए, जिसको जितना जो चाहिए दे दीजिए, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र पर एक मानक जो है उस मानक का तो कम से कम ख्याल रखिए।